Welcome students. Today we are start the 6th standard video of subject history and the lesson is the Indian subcontinent and history. भारतीय उपद्वीप और इतिहास ये आज हम पढ़ेंगे. Let us start the first point, geographical conditions and the course of history. Geographical conditions and the history. In 5th standard, we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. Means हमने पिछले साल 5th स्टैंडर्ड में जो एंशिएंट हिस्ट्री देखी, जो एंशिएंट मैन की हिस्ट्री थी, उसमें हमने देखा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशनशिप क्या है. मीन्स मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप कैसा है, यह हमने देखा. वी सॉ how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surroundings. हमने 5th स्टैंडर्ड में ये भी देखा कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे कैसे बदलती गई. हमने सबसे पहले देखा था 5th स्टैंडर्ड में कि एक नाम के जो बंदर थे उनसे मानव की निर्मित हुई और उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की और कैसे खुद की लाइफस्टाइल को और सराउंडिंग्स को डेवलप किया, ये हमने पिछले साल देखा. वी आल्सो रिवाइव द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस दैट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्टोन एज का जो इंसान था उन्होंने आगे चलकर एग्रीकल्चर और कम्युनिटी के साथ रहना पसंद किया और उन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर है वो बैंक्स ऑफ रिवर मीन्स नदी के किनारे वो रहने लगे और खेती करने लगे. ये सब हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा. उसके बाद देखो हमारे लेसन का एक आंसर भी होगा क्वेश्चन का और मेन पॉइंट जो है हिस्ट्री की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी. हिस्ट्री इज अ करंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. मीन्स हिस्ट्री क्या है? पास्ट इवेंट्स मीन्स जो भूतकाल में घटित हुई घटनाएं हैं उनका एक स्पेसिफिक ऐसा बुक है, उसे हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री सब्जेक्ट कहेंगे. ओके. और उसके लिए हमें आगे के पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे. अगर हमें हिस्ट्री समझनी हो अच्छी तरह से तो वो पॉइंट्स कौन से है? देखो, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. इसे पिलर्स क्यों कहा है? क्योंकि ये 4 पॉइंट जो है टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, ये हिस्ट्री के मेन समझने के पॉइंट्स है. वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम. हम इसके अलावा इन 4 चीजों के अलावा हम हिस्ट्री अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते. ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन. हमें पता है प्लेस दैट इज मीन बाय जगह या फिर हम उसे अर्थ भी बोल सकते हैं. वो कौन सा वर्ड है? ज्योग्राफिकल वर्ड है. इसीलिए हमें ये बात समझ में आएगी कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बहुत नजदीक से संबंध है. इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल. और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनसेपरेबल है, मतलब एक दूसरे पर आधारित सब्जेक्ट है. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज. हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस और ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप दिखाती है. उसके बाद उसमें कौन कौन सी बातें आती है ये देखेंगे हम. Our diet, clothing, housing, occupation, in fact, all human life in any region depends to a large extent on his geographical characteristics. हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब बातें और हम
किस तरह से घर बांधते हैं, किन चीजों से हम घर बनाते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स is more strenuous, that is strenuous means difficult than that of people on the plains, means हिली रीजन में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ प्लेन एरिया के लोगों के हिसाब से बहुत कठिन होती है। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन्स व्हाइल इन द प्लेन्स, प्लेन एरिया में जैसी हमें फर्टाइल लैंड उपलब्ध होती है उस तरह की हिली रीजन के लोगों के पास नहीं मिलेगी। इट इज अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल, दैट इज व्हाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्केयर मीन्स उसकी उपलब्धता कम होना इन हिली एरियाज। इन कंपैरिजन पीपल ऑन द प्लेन्स गेट देम इन अ सफिशिएंट मेजर्स। और इस बात से हमें क्या समझ में आएगा कि हिली रीजन के मुकाबले प्लेन एरिया में जो लोग हैं उनके पास फर्टाइल लैंड ज्यादा है, इसलिए वो लोग हर बात में सफिशिएंट होंगे, उनके पास ग्रेन्स और वेजिटेबल्स फुलफिल बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध होगी। नेचुरली दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल, और इसका इम्पैक्ट उनके डाइट पर भी पड़ेगा, मीन्स उनकी खाने पीने की आदतें भी जो उनके पास ग्रेन्स उगते हैं उनकी खेती में उस हिसाब से उनका डाइट होगा। इन हिली रीजन्स पीपल डिपेंड्स मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। हिली रीजन में फर्टाइल लैंड नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, इसलिए वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा शिकार करने पर निर्भर रहेंगे और वही उनका फूड भी होगा। We also find other such differences in lifestyle of the people of hilly regions and those of the plains। ऐसी बहुत सारी बातें हम हिली रीजन और प्लेन एरिया के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद देखो, द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ द रीजन वेयर we live are the sources of livelihood। ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है बच्चों। उसमें कौन कौन सी बातें आती है, कंपैरिजन अगर करना हो हमें हिली रीजन और प्लेन रीजन में, तो क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फ्यूना एंड ऑफ द रीजन ऑफ वेयर लिव, वो कहाँ पे रहते हैं और उनके पास कौन कौन से सोर्सेस है, ये हमें देखना पड़ेगा। द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ रीजन, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि उनका लाइफस्टाइल और कल्चर कैसा है। रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट, और जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह का वहां पर लैंड और सिविलाइजेशन है, उस हिसाब से उनका कल्चर भी डेवलप होगा। ह्यूमन